देखो दोस्तों, उदाहरण नंबर 13 देखिए। y बराबर एफ एक्स और एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। या तो y के बराबर एक्स स्क्वायर मान लो या फिर एफ एक्स के बराबर एक्स स्क्वायर मान लो, एक ही बात है। x कोई भी रियल नंबर है और फलन r से r में परिभाषित है, रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में फलन परिभाषित है। इस परिभाषा का प्रयोग करके जो नीचे तालिका दी गई है इसको पूरा कीजिए। तो हमने वैल्यू पुटिंग मेथड में तालिका को पूरा करना ही सीखा है अभी तक। तो जैसे जैसे मान पूछे, एक्स की जगह -4, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ये मान रखते जाओ एक्स के, हमें वाई के मान या फिर एफ एक्स के मान यहाँ पे प्राप्त होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका प्रांत भी देखेंगे और इसका परिसर भी देखेंगे और इसका आलेख भी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा हमें क्या दे रखा है कि एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है दोस्तों, एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब एक्स की जगह आप ये सारी की सारी वैल्यू एक्स की तो है, एक्स की जगह -4 रखो। तो अगर -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, तो यहाँ पे 16 लिख देते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब आप x की जगह -3 रखो, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है। अब x की जगह -2 रखो, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। x की जगह -1 रखो, तो x की जगह -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। x की जगह 0 रखो दोस्तों, यहाँ 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 ही होता है। 0 का स्क्वायर 0 ही तो होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब x की जगह दोस्तों आप 1 रखिएगा, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। x की जगह 2 रखो यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब दोस्तों x की जगह आप 3 रखो यहाँ से, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू x की तो है। तो x की जगह 3 रखो, तो यहाँ पे x की जगह 3 रखा तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा। x की जगह 4 और रखो, यहाँ पे x की जगह 4 रखो, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। तो वैल्यू पुटिंग मेथड की सहायता से हमने जो दिया गया फलन है उसकी जो टेबल है, तालिका है, उसको तो हमने पूरा कर लिया है। अब दोस्तों इसने और क्या पूछा है, इसने पूछा है कि फलन का प्रांत बताइए, फलन का परिसर बताइए और उसका आलेख बनाइए। तो पहले हम इसके प्रांत की बात कर लेते हैं। ये तो एक टेबल है, क्योंकि ये बोर्ड के ऊपर आती नहीं है, बड़ी लिखें तो। ठीक है, ये टेबल x के मान इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 इस प्रकार से माइनस अनंत तक ले सकते हैं ना। इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे तक भी ले सकते हैं। तो x के जो मान है वो हम माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक ले सकते हैं ना दोस्तों। तो प्रांत के अंदर क्या आ जाएगा, सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे, वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी। सारी की सारी वास्तविक संख्याएं। और परिसर क्या होता है दोस्तों, परिसर दिए गए फलन में ये x के मान रखने पे जो मान मिलता है वो सारे मान परिसर में आते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो x के मान रखने पर जो एक्स स्क्वायर से हमें जो जो मिलेगा, एफ एक्स से बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो
अगर यहाँ से रियल वैल्यू 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे रियल नंबर अगर x की जगह रखेंगे तो हमें जो एक्स स्क्वायर टाइप के जो एलिमेंट मिलेंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, परिसर में आएंगे। ठीक है, और x कहाँ से बिलोंग करेगा, R से बिलोंग करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमसे पूछा। अब इसने पूछा कि इसका आलेख भी बनाइएगा, तो एक छोटा सा आलेख भी बना लेते हैं। देखो दोस्तों, ये x एक्सिस होती है, इसको x डैश लिखते हैं। ये y एक्सिस होती है, y डैश। यहाँ पे मूल बिंदु होता है 0, 0। अब देखो, जब आप 0 रखते हो x का मान, तो यहाँ से y बराबर fx बराबर एक्स स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही तो आता है। जब आप 0 रखते हो तो आपको y का मान कितना मिलता है, 0, तो ये बिंदु आ जाएगा। जब आप x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना मिलता है, 1। जब x का मान 1 लेते हैं तो y का मान कितना मिलेगा, 1, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 4 मिलता है। x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कितना मिलेगा दोस्तों, 4 मिलेगा। इन दोनों को मिला दो, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। जब आप x का मान 3 रखते हैं तो y का मान 9 मिलेगा। x का मान 3 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, 9, 5, 6, 7, 8 और 9, तो इन दोनों को मिला दो, वहाँ पे ये बिंदु आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, जब आप x का मान 0 से छोटा -1 रखते हैं तो -1 यहाँ स्क्वायर में रखोगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही तो आता है। हाँ सर, जब आप x का मान -1 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों को मिला दो डॉट डॉट से। जब आप x का मान -2 रखते हैं तो y का मान 4 मिलता है, क्योंकि फलन दे रखा है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, जो भी x लिया उसका वर्ग कर दो, तो -2 लिया x का मान, तो y का मान कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। जब x का मान -3 लेते हैं तो y का मान 9 मिलेगा। ये रहा 9, ये रहा -3, इन दोनों को मिलाओ, यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब दोस्तों देखो, इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक वक्र खींच सकते हैं, एक आरेख खींच सकते हैं। ये इसका आरेख हो गया किसका, y बराबर एक्स स्क्वायर या y बराबर एक्स स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं fx बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है दोस्तों, तो पहले पूछा है कि जो नीचे तालिका दी गई है उसको पूरा करो, तो हमें फलन दे रखा है fx बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह मान रख दो ये सारे के सारे, तो हमें fx की वैल्यू आ जाएंगी। तो हमने तालिका को पूरा कर दिया। फिर बोला कि प्रांत क्या होगा इसका, तो प्रांत तो इसको आगे इधर बढ़ाएं और उधर बढ़ाएं, तो -∞ से +∞ तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो प्रांत इसका वास्तविक संख्या हो जाएंगी। बोला कि परिसर लिखो, जो जो वैल्यू ये ऊपर वाली रखेंगे, जो जो वैल्यू नीचे हमें मिलेगी वो सारी परिसर की होंगी। और परिसर में किस प्रकार की वैल्यू हमको मिलेंगी, अगर हमने ऊपर से x लिया तो नीचे परिसर में एक्स स्क्वायर आएगा, यही तो है। x कोई भी लोगे आप तो एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको। तो fx बराबर एक्स स्क्वायर टाइप की जो वैल्यू आएगी वो परिसर के अंदर आएगी, और x क्या है, एक रियल नंबर है। अब बोला कि इसका ग्राफ खींचो, तो हमने ग्राफ भी खींच दिया। तो दोस्तों ये था उदाहरण नंबर 13।